राधा 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 श्री राधा 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 राधा। जानते हैं मूल बात ये है, ये निवारक भगवान मानो इस स्तोत्र के माध्यम से ये हम लोगों को ज्ञापन करा रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, सर्वोत्तम अगर कोई बात है तो ये सर्वोत्तम बात ये है कि प्रातः काल उठ करके हृदय में सखी भाव धारण करके, कहते हैं ना मतलब आत्मानम चिंतित तत्व, अपने आत्मा सखी रूप में चिंतन करते हुए कि मैं प्रिया जो कि सहचरी हूँ, किंकरी हूँ, हे साधक वर्ग, और श्रीधाम वृंदावन में जो प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं उनका तो प्रातः काल से लेकर के और रात्रि पर्यंत, रात्रि से लेकर के प्रातः काल तक इनका स्मरण करो। यही जीवन है, यही सर्वार्थ सार है। इसे कहते हैं ना कि उपास्य रूपम तदुपास कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस ततः परम। यही है रसमय भक्ति, अद्भुत भक्ति, निकुंज की सेवा। विरोधिनो रूप मथित दाप्तिर ज्ञेया इमीर्था अपि पंच साधु भी। साधकों को, साधुओं को, साधु सज्जन जनों को ये 5 चीज़ों को अवश्यमेव जाननी चाहिए। तो जान तो गई है, गुरु जी ने बता दिया, संतों ने बता दिया। अब इनका अनुस्वादन करें, आस्वादन करें, इनका चिंतन करें, मनन करें, इनको साधन रूप में अच्छी तरह से अपनावें। यही सार बात है। यही कहना चाह रहे हैं कि हे श्रीनिवास, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि गुरुदेव आप प्रातः काल उठ करके क्या करते हैं, तो मैं यही करता हूँ, तुम भी यही करो। यही सारातिसार है। कहने के सबको सार बिहार है, रसिकन कियो निर्धार। सबका सार क्या है? प्रिया प्रीतम का नित्य बिहार है, और रसिकों ने ऐसा निर्धारित किया है, सुनिश्चित किया है, संतोष प्रदान किया है कि भैया हमने बहुत देखा, बहुत सुना, सबका सार निकल करके यही आता है कि लाल लाडली नित्य बिहार। एक बार हमारे, आप लोग तो इसमें जो लगता है किसी ने भी दर्शन नहीं किया होगा, हमारे वृंदावन के अंदर एक रामकृष्ण सेवाश्रम के पास एक बहुत बृहद मंदिर है, जो जिसको कहते हैं राधा माधव जी का मंदिर। उसमें उस मंदिर के कुछ हिस्से में एक आश्रम है, उसको कहते हैं राधा रसिक मंडल। उसमें आज से 50 वर्ष पहले एक बड़े उच्च कोटि के प्रिया जी के विशेष कृपा पात्र एक महात्मा हुए, उनका नाम था श्री श्री सुखराम दास जी महाराज। वो बचपन से ही उनके माता पिता ने छोटी अवस्था में ही संत को दान दे दिया था। जब 4 वर्ष के थे ना, तभी उनको दे दिया था कि महाराज जी ये आपकी गोद में मैं बच्चा डाल रहा हूँ, ये आपका बच्चा है। लीला तो बहुत बड़ी है, तो उनसे बस कुछ हिस्सा को हमें उनके एक घटनाक्रम को लेना है। जब वे वृद्ध हो गए, बहुत उन्होंने श्यामा श्याम के अष्टकाल लीला का, जुगल नाम का, विशेष करके राधा नाम का बहुत प्रचार किया था। और जानते हैं उस समय इतनी साधन की वस्तुएं नहीं हुआ करती थी, तो बहुत मेहनत करके राजस्थान में बहुत भक्ति का प्रचार किया, महावाणी जी का, सेवा सुख का। और अंत में जब वृद्ध हो गए तो अपने भक्तों से कहा करते, बच्चा मैंने बहुत कष्ट उठा करके, बहुत परिश्रम करके, और हम लोगों को बहुत ये
मैंने परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, ढूंढने खोजने, बहुत यात्रा किए, बहुत तीर्थाटन किए, बहुत संतों के पास गए, बहुत शास्त्र अध्ययन किए, बहुत सत्संग किए, संतों की सेवा करी, तब जा कर के भाई ये दुर्लभ वस्तु मिली है, अष्टकालीन सेवा और राधा राधा नाम। तो भैया ये ले जाओ। मैंने बहुत परिश्रम कष्ट के बाद बहुत बड़े बड़े महापुरुषों का उन्होंने दर्शन किया, सपने में जागृत में बहुत अनुभव किया, तो अंत में सार निकाला कि प्रिया जी का 2 अक्षर का नाम और ये वृंदावन के जो श्यामा श्याम की सखियों द्वारा जो सेवा की जा रही है, कुंज निकुंज प्रातः काल में स्नान श्रृंगार आदि आदि और ब्याह तक जो ये मधुर जो श्यामा श्याम की जो लीला है, यही सारा तिसार हमने प्राप्त किया है और वो हम तुम्हें दे रहे हैं। वो महाराज जी का भी अनुभव था अंत में कि भैया राधा नाम और प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा और वृंदावन की रज, यही हमने सार वस्तु निकाली है। वही निम्बार्क भगवान जी कह रहे हैं कि भैया सारा तिसार वस्तु यही है कि रसिकन कियो निर्धार, कि मैं भी यही दर्शन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, निम्बार्क रूप से, आचार्य रूप से मैं इनका चिंतन करता हूँ, स्मरण करता हूँ और श्री रंग देवी रूप से निकुंज मंदिर में इस लीला का अवलोकन करता हूँ और प्रिया प्रीतम के सुंदर अपने कर कमल से अंग अंग से उनकी भांति भांति से मैं सेवा करता हूँ। तुम भी यही करो और आगे आने वाली भी पीढ़ी यही करेगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। जानते हैं वास्तव में बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत दुर्लभ चीज़ है। पता नहीं कैसे कैसे मिली है इसको। जैसे श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि पाजव नाम राम नाम चिंतामन उर करते न खसे हों, उर करते न खसे हों। मैंने हृदय रूप कर कमल से ऐसे जोर से पकड़ लूँगा कि इस राम नाम चिंतामणि रूप से राम नाम को मैं खिसकने नहीं दूंगा। अवलो नसानी अबना, अब तक तो जो नाश हो गया, जो अनजाने में जानकारी नहीं थी या विषयों के कीट हो करके मैं अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मुझे चेत हो गया है, अब मैं इनको हृदय से निकलने नहीं दूंगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको अवधारण करना, इनका आस्वादन करना, यही सारा तिसार है। देखिए सेवा सुख के अंत में कह रहे हैं, सेवा सुख का जो अंतिम पद है ना, जो जिसमें सहचरी जन झुमका खेल रही हैं, उसके अंत में कह रहे हैं श्री हरि बिना श्री हितु कृपा को पावे, श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य बिहार। अंतिम में जो 84वां जो पद है उसके अंत में कह रहे हैं मगन भई तन सुदिन सवारे, आनंद सिंधु बढ़ो जो अपारे, यह सुख कुछ मुख कछु कहत न आवे, बिन श्री हितु कृपा को पावे, श्री हरि प्रिया सकल सुख सार। श्री हरि प्रिया सखी कह रही हैं कि समग्र सुखों का, समग्र प्रकार की भक्तियों का, प्रेमों का, साधनाओं का सार क्या है? वो लाल लाडली नित्य वृंदावन का जो नित्य विहार है, यही समग्र सारातिसार है। इसमें चित्त को लगावे, इनको शिरोधार्य करे, तो उसके समान कोई बड़भागी, तीन समान असको बड़भाग निगन सबके सिरमोर। और वास्तव में प्रियाजू की विशेष कृपा होती है ना, प्रियाजू की, श्यामाजू की विशेष कृपा होती है, तब कि साधक का मन इसमें लगता है, इधर मन उसका जाता है। नहीं तो बहुत आवरण है जी, अनेकों आवरण है। किसी को धर्मार्थ के काम में मन लगता है, किसी को परिक्रमा लगाने में मन लगता है, किसी को क्षेत्र खोलने में मन लगता है, किसी को किस अनेकों आवरण में, समझ रहे हैं? आवरण मैंने घेरा, अनेकों बाउंड्री है, यहाँ तक पहुँचने नहीं देगा, ये माया आपको पहुँचने नहीं देगी यहाँ तक। लेकिन अब जो पहुँच गए, जिनको ये बात मिल गई, ये वस्तु मिल गई, उनको तो अंधा बहरा लंगड़ा लोला हो करके इसमें लग जाए, तो उसके समान बड़भागी कोई नहीं। तीन समान असको बड़भाग निगन सबके सिरमौर। जब स्वयं कह रहे हैं
के लाल लाडली नित्य विहार, वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, श्री वृंदावन नित्य विहार। कितना वेद पढ़ेंगे, कितना शास्त्र पढ़ेंगे, सबका निचोड़ दे दिया है इसमें। मोह तरी मन मैं न मनावन, मोह तरी मन मैं न मनावन, रसिक कुंवर बर की कुंवरावन, रसिक कुंवर बर की कुंवरावन, कोमल किशलय शयन सुहावन, कोमल किशलय शयन सुहावन, तापर सुढर ढरन ढर कावन, तापर सुढर ढरन ढर कावन, अतिरतिरंग अनंग बढ़ावन, रंग अनंग बढ़ावन, उमग उमग उर सांवर लावन, उमग उमग उर सांवर लावन, अधर सुधाय च वनय च वावन, अधर सुधा च वनय च वावन, दशन खंड गंडन मंडावन, दशन खंड गंडन मंडावन। बड़े भाग हम पाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, ये नवल निकुंज निवासी जो, और आनंद प्रेम प्रकाशी जो, ये निर्वधि नित्य बिहारा जो, पावें जिहि बार न पारा जो, ये श्री हरि प्रिया सलोने जो, आगे भये न अब कोई होने जो, आगे भये न अब कोई होने। अद्भुत रस है, सर्वार्थ सार रस वर्षिक पार्थ दृष्टे। और ये मिलते किसे है, तो प्रिया जो के चरण रज की कृपा से, वृंदावन धाम की जो चरण रज है उसकी कृपा से सब कुछ देने वाली है। और यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे, स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। इनकी किंकरी होने की हमारी हार्दिक इच्छा है, श्यामा जो की किंकरी होने की हार्दिक इच्छा है। यही मन में दिन और रात लगी रहती है कि इनकी किंकरी हो जाए, क्या करें कि इनका किंकरी मिल जाए, इनका किंकरी मिल जाए, इनकी सेवा मिल जाए। स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषः। यद्राधापद किंकरीम कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचर। और ये रस जो श्यामा जो की जो किंकरी भाव से भावित हैं उन्हीं को मिलता है। यद्राधापद किंकरी कृत हृदय, जिनके हृदय में श्यामा जो की किंकरी भाव है, सखी भाव है, सहचरी भाव है, उन्हीं को मिलता है सर्वोपरि रस। इसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दो जी, सब कुछ न्यौछावर कर दो कि ये बस नीचे कणिका मिल जाए, इस पे सब कुछ न्यौछावर है।
यद्राधा पद किंकरिम कृत हृदय सम्यक भवेद गोच, उसके हृदय में सम्यक प्रकार से वस्तु प्रकट होती है, उसको सम्यक प्रकार से वस्तु लाभ होती है। जिसके हृदय में है कि मैं तो प्रिया जी की किंकरी हूँ, श्यामा जी की सेविका हूँ, सहचरी हूँ, सहेली हूँ, सखी हूँ, उन्हीं का ही रस। और उसके बाद तो फिर को कर ढोरवती चौर सुधारी, को मर छल लिए बिजनारी, को कर लिए डबा को झारी, को लिए सुकर मुकर मनहारी, देखत देखत बन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुखकारी, श्री हरि प्रिया जोरी जी, श्री हरि प्रिया जोरी जी जियारी, प्राण प्रीतमा पिय पियारी। इसी के लिए कही है महावाणी जी में कि याते पर जे कहे महाप्रतिभाई सोई। कोई कहता है कि इससे परे कोई सुख है, कोई रस है, कोई धाम है, कोई परिकर है, कोई प्रेम है, कोई रसमयता है, कोई श्यामा, कोई लीला है भगवान की, इससे परे कुछ भी नहीं, सर्वोपरि है। वो है लाल लाडली नित्य विहार, श्री वृंदावन नित्य विहार, श्री राधा प्रिय परम उदार, श्री हरि प्रिया सकल सुखसार, सर्व वेद को सारो धार। माने बड़े बड़े भागी हैं जिनका मन इसमें लगता है और जो इसके लिए कमर कस के बैठे हुए हैं, सर्वस्व न्यौछावर करने के राजी हैं, ये वास्तव में कृतार्थ हैं, बड़े बड़े भागी हैं, प्रिया जी के विशेष कृपा पात्र हैं, जुगल सरकार की लाडली लाल की। अब हम लोग थोड़ा स्मरण करेंगे एक राधा सुधा निधि का जो प्रसंग चल रहा है। क्रीड़ा सरह कनक पंकज कुडमलाय, स्वानंद पूर्ण रसकल्पतरो फलाय, तस्मयी नमो भुवन मोहन मोहनाय, श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। प्रिया जी के जो युगल स्तन मंडल हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं आचार्य चरण। और आगे जो है पत्रावलिं रचयितुं कुचयोः कपोले, बद्धुं विचित्रकवरिं नवमल्लिकाभिः, अंगं च भूषयितुमाभरणैर्धृतासे, श्रीराधिके मयि विधेहि कृपावलोकम्। पत्रावलिं रचयितुं कुचयोः कपोले, बद्धुं विचित्रकवरिं नवमल्लिकाभिः, अंगं च भूषयितुमाभरणैर्धृतासे, श्रीराधिके मयि विधेहि कृपावलोकम्। प्रियाजू का जो अंग अंग का माधुर्य है, अंग अंग की सौष्ठवता है, वो प्यारे का सर्वस्व है, प्यारे का जीवन है। प्यारे की मति गति रति सदा सर्वदा प्रियाजू के अंग अंग की माधुर्य स्वादन करने में लगी रहती है। इसी में रसिक शेखर लाल जी अपने को कृतार्थ मानते हैं, अपने को कृत मानते हैं। प्रियाजू उनके सर्वस्व हैं। और भुवन मोहन मोहनाय, भुवन मोहन प्यारे हैं, माने समग्र ब्रह्मांडों को अपने नेक सी माधुरी से मोहित रखते हैं। वे रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी के नेक हृदय कमल की माधुरी पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, मोहित रहते हैं, उनके अंग अंग की छटा पे मोहित हैं। और अगला जो प्रसंग है उसमें है कि लाल जी पिछले प्रसंग में प्रिया जी की सुंदर माधुरी पे न्यौछावर हैं, अपना सर्वस्व बार रहे हैं। तो ऐसी माधुरी सखी भी तो पास में रह करके श्यामा श्याम के मधुर मधुर लीला दर्शन कर रही हैं। तो श्यामा जो की जो ही सुंदर मधुर अंग प्रति अंग की झांकी उन्होंने दर्शन किया है, तो इनके हृदय में बड़ा लोभ जागृत हो रहा है कि प्रिया जी के ऐसे जो मधुर अंग हैं उन पे मुझे रचना करने को, सेवा करने को मिल जाती ना,
ऐसी श्यामा जी की कृपा हो जाती तो मैं कृतार्थ हो जाती। यद्यपि सेवा तो उनकी करती हूँ, लेकिन जब जिन ही प्रिया जी की हृदय कमल की माधुरी का अवलोकन किया है तो उनकी माधुरी देख कर एकदम गदगद हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं और उनकी सेवा करने की मांग कर रही हैं कि प्रिया जो आप कृपा करके मुझे ऐसी सेवा प्रदान कर दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि पत्रावलिम रचयितुम कुचयो कपोले वद्धुम विचित्र कबरिम नवमल्लिकाभिः अंगम च भूषयितुमाभरणैर्धृताशे श्रीराधिके मयि कदापि श्रीराधिके मयि विधेहि कृपावलोकम। देखिए सखियों का कैसा सौभाग्य है। कभी कभी प्रिया जी की चरण सेवा के लिए कहते हैं ना कि चरण अलंकृत करण को जांचत नवल किशोर। कभी कभी सखी जन प्रिया जी के जो चरण कमल को अलंकृत कर रही हैं, मानो जावक चित्र बना रही हैं, तो रसिक शेखर लाल जी वहीं ऐसा सौभाग्य देख करके कर कमल को अलंकृत कर रही हैं, पत्रक की रचना कर रही हैं। तो सखियों का सौभाग्य देख करके रसिक शेखर लाल जी बड़े कातर होकर के विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सखी प्रिया जो कह रही हैं कि हे प्रिया जो आपके प्राण जीवन धन रसिक मोरी लाल जी हैं ना, तो हम आपके चरणों की सेवा कर रही हैं, अलंकृत कर रही हैं, मैंने पत्रावली रचना कर रही हैं। तो आपके चरण कमल की माधुरी देख करके और झुके हुए हैं और मुझसे कह रहे हैं सखी मुझे भी सौभाग्य प्राप्त करा दो कृपा करके। मैंने चरण अलंकृत करण को जांचत नवल किशोर। प्यारे आपकी जो हम सेवा कर रहे हैं, पत्रावली कर रहे हैं तुलिका से, तो करने के लिए हमसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रिया जी मैं बताओ क्या करूं, इनको करने दूं कि मैं ही करूं। तो प्रिया जो कहती हैं सखी प्यारे को तो निरंतर इनके तो निश्चित दिन ऐसे ही रही, ये सदा इसी लालायित रहते हैं और रहु रहु करत पिछौती पाएँ। फिर जब रसिक शेखर लाल जी को प्रिया जी कृपा करके उनको दे देती हैं, कहती हैं सखी कोई बात नहीं इनको कर लेने दो, तो पीछे हट जाती हैं और प्यारे को वहाँ बैठा देती हैं और प्रिया जी के चरण कमल को अपने वो सुंदर जो यहाँ पधरा लेते हैं और पधरा करके सुंदर यहाँ तौली बिछा लेते हैं और इस पर पधरा करके और प्रिया जी के चरण कमल को अलंकृत कर रहे हैं। दूसरा भाव के कर कमल में पधरा करके, मैंने दाहिने कर कमल में तो तुलिका है और बगल में जो छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं मणि में, जिसमें हरे नीले पीले लाल अनेकों रंग के जो उसमें रंग कुमकुम केसर और चंदन अनेकों रंग बिरंग उसमें घोल है। तो उसमें जैसे बोर बोर करके और प्रिया जी के चरणों को अलंकृत कर रहे हैं। तो जानते होता क्या है, होता ऐसा है कि जब वो कर रहे हैं अलंकृत उस समय इतना आनंद वर्धन होता है कि आँखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लग जाता है। तो पत्रावली बह जाती है, प्रिया जी के चरणों पे गिरती है ना वो अश्रु की धारा, तो बह जाती हैं। तो कांपत कर थरत ही हो बनत नमन की बात, और कर कमल प्रेमाकुल होने के कारण कर कमल काँप रहे हैं। तो प्रिया जो कह रही हैं कि प्रिया प्यारे छोड़ दो, आपसे नहीं बनेगा ये, छोड़ दो रहु रहु करत पिछौती पाएँ, रहने दो। और पीछे पाँव को खींच रही हैं कि ना प्यारे तुमसे ना बनेगो। मैंने यद्यपि इस श्लोक का भाव ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो सखियों से लाल जी मांग करते हैं ऐसी सेवा करने के लिए, तो ऐसी ही बात है। सुंदर निशांत बेला की माधुरी है और प्रियालाल निकुंज मंदिर में विराजमान हैं और समय पा करके, क्योंकि दोनों की माधुरी ऐसी है ना कि अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत्त परस पर लोचन त्रिषित चकोर। और जब प्रिया जी के मुखारबिंद अंग अंग की शोभा दर्शन कर रहे हैं तो प्यारे जो है ना वो प्रिया जी की सुंदर जो हृदय कमल की जो माधुरी है दर्शन करके महान विह्वल हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। तो प्रिया जी ने लाल जी से कहा कि प्यारे
थोड़ी जो हमारे वेश रचना कर दो, क्योंकि बाहर निकलने हैं ना, सखी जन आ जाएंगी, तुम झटपट हमारी नेक अलगावली सुधार दो, और पत्रक जो मिट गए हैं ना उनको नेक पत्रावली की रचना कर दो। तो लाल जी के पास ही जो सखी हैं वो देख रही, और रसिक शिकलाल इतने मद विह्वल हैं, इतने आनंदित हैं कि हाथ जो उनका उठ नहीं रहा है। प्रिया जो कह रही हैं कि ऐसी हमारी सेवा कर दो, लेकिन मने सुधि बुद्धि नहीं है। मने देखत देखत कल नहीं माई, देखते देखते माधुरी, देखते देखते मने आनंद वर्धन हो रहा है, बड़े सुख में मग्न हैं। तो श्री जी ने देखा कि ये तो नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी सखियों को कहती हैं, सखी रसिक शेखर लाल जो है ना, हमारी अद्भुत माधुरी को देख करके ये सुधि में नहीं है, होश हवास खो बैठे हैं, सखी तू ही कर दे। तो वो सखी आगे आती हैं, आज झट लाजू ने कोहनी से हटाती हैं, प्यारे नेक तुम हट जाओ, ये तुम्हारे बस की ना है, हे प्यारे नेक तुम हट जाओ, जी तुम्हारे बस की बात ना है। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, प्रिया जी के प्राण बल्लभ है ना, नेक उनको इतराती हुई, और वे आकर के ऐसी सुंदर जो प्रिया जो के जो है सुंदर कटोरी है, तुलिका है, उसमें सुंदर कुमकुम की घोल है, चंदन की घोल है, और उसे जो है रचना करती हैं, और रचना करके आनंद मग्न होती हैं। मैंने अपने जीवन को धन्य धन्य, अपने को कृतार्थ मानती हैं। तो ये जो लीला है वो दर्शन कर रहे हैं। और जब ये स्फूर्ति विराम होती है ना, तब पुनः मांग करते वही बात कि पत्रावलिम रचयितुम कुछ हो कपूल। प्रिया जी ने सबसे पहले लाल जी से कहा है कि प्यारे ने कि हमारी जो अलकावली है इनको संवार के, और सुंदर जो मल्ली की जो ये माला है ना, उससे हमारी अलकावली को सजा दो, संवार दो और गूँथ दो, चाहे बेड़ी बना दो, चाहे जूड़ा बना के उसे बांध दो। दूसरी हमारे जो कपोल फलक है उनको तुम पत्रावली की रचना कर दो, हृदय कमल पे रचना कर दो। लेकिन रसिक शेखर लाल जी मद बिहबल, आनंद बिहबल, कांपत कर थरत हियो बनत न मन की बात, दो कुशल कलकोक में समुझ समुझ मुस्कियात। तो मने बन नहीं रहा है, तन अपने बस में नहीं है। तब श्री जी कहती थे कि तू कर दे ला सके, ये अपने होश हवास खो बैठे हैं। तब ये लाल जी को ने थोड़ी सी ने धक्का देती हैं, थोड़ी सी धीरे से, प्यारे ने हट जा, मुँह बैठ जान दो यहाँ से कन। तो वो बैठ जाती हैं और वो सुंदर रचना करती हैं, और रचना करती हैं अपना सौभाग्य देख करके निहाल होती हैं। सुंदर केस पास को संवारती हैं, और उनको मल्ली दो दाम है उसे बांधती हैं, और जो गजरा कहते हैं गजरा, केस पास को गजरा से सजाती हैं, कपोलों को सुंदर जो पत्रांकन से पत्रांकित करती हैं, और हृदय कमल को पत्रांकित करती हैं, और ये डूब रही हैं सेवा के मने सुख ले रही हैं। और जब ये स्फूर्ति विराम होती है, फिर हाहाकार मचता है, तो वही मांग करती हैं, पत्रावलिम रचयितुम कुचयोः कपोले, बद्धुम विचित्र कबरिम नवमल्लिकाभिः, अंगम च भूषयितुमा भरणैर्धृता से, श्रीराधिके मयि विधेहि कृपावलोकम। हे प्रिया जो, आप मुझे ऐसी ऐसी सेवा करने की मुझे कब आप आज्ञा प्रदान करेंगी कि सखी पत्रावलिम रचयितुम, मेरे हृदय पे, हृदय कमल पे पत्रावली करने की आप आज्ञा देंगे, कपोल फलक पे पत्रावली करने की आज्ञा देंगे। अंग अंग अंगम च भूषयितुम, अंगों को आभूषण से आभूषित करने के लिए, आभरणैर्धृता से, मैं आपके अंग अंगों को, जैसे नासापुट में नथ है, ग्रीवा में मालावली हारावली है, केयूर है, चूरिकाएँ हैं, कंगन हैं, इसका बहुत विस्तार होगा ना। अंगम च भूषयितुम आभरणैर, आभरणों के द्वारा, गहनाओं के द्वारा, आभूषणों के द्वारा मैं आपके अंग अंगों को सजाऊंगी।
आपकी जो नूपुर, आपका जो नूपुर टूट गया है तो उसको मैं सुंदर नूतन नूपुर धारण कराऊंगी। आपकी कटिकौंतनी टूट गई होगी उसको मैं नूतन धारण कराऊंगी। बाजू बंद, चूरिकाएँ, हारावली, मालावली ये और पत्रावली, और केश पास को संदर्भ में उसको फुले लगा के तर करूँगी, संवारूँगी, 2 भागों में बांटूँगी, फिर सबको मिला के 3 भागों में बांटूँगी और सुंदर उपेत से, गुलिक से, धागों से, फूलों की लड़ियों से और रंग बिरंग के फूलों से सुंदर में कबरी की रचना कर दूँगी और फिर बालों में गजरा से उनको संवार दूँगी, वो मल्ली की गजरा होगी। तो ऐसी मैं आशा लगा रखी हूँ हे प्रिया जो, यद्यपि वही कर रही हैं, वही कर रही हैं, जब हृदय में स्फूर्ति लीला हो रही है तो वही कर रही हैं, और जब स्फूर्ति विराम होती है तो हाहाकार मच जाता है, वही मांग कर रही हैं कि हमने आशा लगा रखी प्रिया जो मुझ पे कृपा करेंगी, ऐसी सेवा प्रदान करेंगी। हे प्रिया जो, आप अपनी इस छोटी सी दासी को, अपनी लघु दासी को आप ऐसी कब आज्ञा देंगे कि सखी तो ऐसी ऐसी हमारी सेवा कर दे। ये श्री राधा सुधानी जी का बहुत माना हुआ श्लोक है। रसिक जनों का जो किंकरी भाव के साधक हैं, सखी भाव के साधक हैं, क्या कहना है, वो तो इसको पाठ करके इतने खुश होते हैं, मुझे लगता है सब अधिकांश वैष्णवों को याद होगा ये श्लोक। पत्रावलिम रचयितुम कुचयो कपोले वद्धुम विचित्र कबरीम नव मल्लिकाभिः अंगम च भूषयितुमाभरणैर्धृताशे श्री राधिके मयि विधेहि कृपावलोकम। बताइए अब इससे और उत्तम वस्तु क्या चाहिए, इससे बढ़ करके और एक मनुष्य को क्या चाहिए जी कि श्यामा जी उसको सेवा दें। चाहे ऐसी आशा लगा रखी है, कोई तो तांबुलम कुछ दर्पयामि चरणों संबाहयामि कुचिन, वो मतलब ऐसी आशा लगा रखी हैं कि ऐसा कब होगा जब मैं प्रिया जी को सुंदर काजू है, किशमिश है, गोला है, सौंफ है, इलायची है और ऐसी जो चीज़ें हैं लवंग से बांध करके प्रिया जी को मैं सुंदर, उनके अनुरूप मैं सुंदर तांबुल रचना करूँगी और श्यामा जी को, प्यारी श्याम सुंदर को तांबुलम क्वचिद् अर्पयामि चरणों संबाहयामि क्वचिन, और मैं खवाऊँ। भाई जद्यपि बहुत बड़ी सी लीला है, मैंने कैसी मांग है और श्यामा जी वैसी प्रदान करती हैं। और आपके लिए छूट है कि आप इस लीला को कभी विचारो, कभी मने नहीं है ना, कभी मने नहीं है जी। दिन भर में 100 बार प्रिया जी को तांबुल खवाओ तो वहाँ से कोई मना ही नहीं है। प्रिया जी के चरण कमल को आप अपने कर कमल में लेके संवाहन करो, हौले 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 उंगलियों को छिटकाओ, उसमें सुंदर अनवट विषया धारण कराओ, अपनी सुंदर रुमाल से उनको पहुँचो, अंचल से पहुँचो, जीवन का लाभ लो। केवल लगन की खेल है, लगन लग जाए ना तो ऐसी बातें आपको अनुभव में आएंगी, और लगन नहीं है तो फिर उसमें रस नहीं आता, फिर तो बेकार हो जाता है, फिर तो कहते हैं ना कि वो एक वर्डन हो जाता है, जैसे मानो बोझ ढो रहे हैं। चलो बोझ ही सही, कोई बात नहीं है। कहीं न परे सो बाया सुख की, कहीं न परे सो बाया सुख की, मेरे नैनन को सर्वस धन, मेरे नैनन को सर्वस धन, जीवू देखी देखी दूती मुख की, यूं देखी देखी दूती मुख की, और कछु रिहा हो
कछु भावत नहीं जिय में, कछु भावत नहीं जिय में, लगी रहो लग कया ही रुख की, लगी रहो लग कया ही रुख की। मैंने अभी 50 साल के अंदर 60 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जोर हमारे पूज्य महाराज जी इन बातों पे दिया करते थे। प्रिया प्रीतम की सुंदर सेवा, उनके पास ही उपस्थित रहो, अपनी जो सेवा उसको लेकर के, और समयानुसार दोनों को श्यामा श्याम की मानसिक सेवा करो। इससे पहले विशेष करके आप लोग, क्योंकि जिन्होंने दर्शन किया है, हमारे पूज्य पंडित जी महाराज दर्शन किए हैं, पूज्य राधा बाबा महाराज जी, ये अपने साधकों को ऐसी ऐसी लीला के उपदेश किया करते थे कि भैया सर्व सारातिसार है प्रिया प्रीतम की लीला का स्मरण करना, उनके अंग अंग की माधुरी का स्मरण करना, उनके सुंदर सुंदर जो निकुंज में होने वाली लीलाएं हैं, जीव से नाम और हृदय में कहते हैं श्री राधा बल्लभ लाल को ही ध्यान मुख नाम, सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। सबसे प्रेम भाव, सबसे यथायोग्य व्यवहार, और वृंदावन में ठहराव, वृंदावन में तन से मन से रहना, और श्री राधा वल्लभ लाल को श्यामा श्याम का हृदय में समयानुसार उनकी लीला का स्मरण और जीव से उनका नाम, यही सारा तिसार। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रत स्यात्। श्री निम्बार्क भगवान का देखिए कितना सुंदर सारा तिसार, उनकी आज्ञा कह लीजिए, उनका आदेश कह लीजिए, उनका सिद्धांत कह लीजिए। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रत स्यात्, सदा सर्वदा हमारी जिह्वा श्री राधा राधा नाम उच्चारण करती रहे, राधा राधा नाम रटती रहे। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रत स्यात्, सदा राधिका रूप मक्षग्रमास्ताम, हमारी आँखों में श्यामा जी की सुंदर माधुरी समाई रहे। प्रिया जो कि मन गोल कपोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठौना चार, भौहें सोहनी आंखें अनियारी, हित की जोहनी हिय की हरनहारी, हरनहारी हिय की बनी नथनिया मन मथन की, बड़े मोती अग्रता की नाय उपमा कथन की। गोल गोल कपोल, तो प्रिया जो की रूप माधुरी, उनकी आँखों की, नासिका की, बिंबादर की, कपोल की, मुखमंडल की, उनकी चाल ढाल, नीलांबर धारण कर रखी हैं, रक्तांबर धारण कर रखी हैं, समयानुसार प्यारे के समय क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसी उनकी माधुरी हमारी आँखों में समाई रहे। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, और उनकी कीर्ति श्यामा जी की सुंदर सुंदर लीला, सुंदर सुंदर उनके यश, हमारे कान उससे तृप्त होते रहें। श्रुतौ राधिका कीर्ति, और अंतः स्वभावे, हमारे अंतकरण में गुणा राधिकाया श्रियायित दिए, हमारे अंतकरण में प्रिया जो कि ऐसी जो मधुर मधुर गुण हैं, और कि हमेशा अधरों पे मुस्कान रहती है, मतवाली चाल चलती हैं, गौरांगी हैं, प्यारे के संग क्रीड़ा करती रहती हैं, चंद्र बदनी हैं, और सुंदर जो है कुंदा रदनी हैं, रसिका हैं, छबीली हैं, रसीली हैं, ऐसी जो प्रिया जो के जो गुण हैं, मधुर चितवन वाली हैं, वाणी से अमृत की वर्षा होती रहती है, ऐसे जो प्रिया जो के दिव्य आदि दिव्य गुण हैं, वो हमारे अंतःकरण मने हमारे हृदय में स्फुरित होते रहे। मने प्रिया जो की छटा, उनका स्वभाव कि प्रिया जी बहुत दयालु हैं, बहुत उदार चूड़ामणि हैं, देखो हमें कैसे वृंदावन वास दिया है, ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है, पाठ करने को मिलती है, कितना उनका अनुग्रह हमारे ऊपर। ऐसा उनका जो प्रिया जी का गुण है,
मधुर गुण के बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अनियारे नैना, अंजन की रेख देख हियरो सिरात है। या यूं कह लो, नेक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। ऐसे जो प्रियाजू के जो दिव्य आदि दिव्य गुण हैं वो हमारे हृदय में स्फुरित होता रहे। सिद्धांत कितना बढ़िया, सारातिसार बात। तो इनको अवधारण करना, इनसे काम लेना, यही सबसे बड़े चतुर वही हैं, सबसे बड़े समझदार वही हैं जो प्रियाजू के नाम ले रहे हैं, श्यामा श्याम का नाम ले रहे हैं, उनकी सुंदर रूप माधुरी लीला माधुरी को आस्वादन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं। उसके समान ती समान असको बड़भाग निगन सबके सिरमर। वास्तव में उसके समान कोई बड़भागी नहीं। जिसका जिसका आप नाम सुने हैं ना, आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, मीरा जी कह रही हैं हरिनाम, अगर मेरा हरिनाम कटे तो शीश से काट कुआं के न डारे। अगर हरिनाम भूल जाए तो मैं जीव को काट करके कुआं में डाल दूंगी। मन इतनी हरिनाम से प्रीति है। और श्री हरिवंश गोस्वामी जी कह रहे हैं, रसना कटो जो अन्न रटो। मेरी रसना कट के गिर जाए, गल जाए, जो राधा रानी के नाम को छोड़ करके और कुछ रटे। परम धन राधा नाम अपार। श्री हरिव्यास देवाचार्य जो राधे नाम, हमारी रसना जो है राधा 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 रटती रहे। सभी महानुभाव और नेत्रों में रूप माधुरी, चिंतन स्मरण बस सबसे सरल साधन। इसमें ना कहीं आपको पर्वत पे तपस्या करने जाना है, ना उपवास करना विशेष है, और ना विशेष व्रतानुष्ठान है, ना विशेष कोई, मैंने बहुत सुंदर सूक्ष्म रूप में आचार्यों ने वो नित्य विहार की चाबी दे रखी कि भाई इसको अपना लो और प्रिया प्रीतम के दरबार में रजिस्ट्रेशन करा लो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी तम प्यारी, प्यारी प्यारी प्यारी।